सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हैमर कैंडल। हैमर कैंडल जब मार्केट में बनता है ना, तो किस तरीके से हैमर कैंडल बनता है, और अगर हैमर कैंडल बन गया ना तो मार्केट वहां से क्या ऊपर ही जाएगा कि नीचे ही जाएगा। तो मैं आपको 3 पैटर्न बताऊंगा। जो लास्ट वाला पैटर्न है ना, तो वो तो बहुत अच्छा पैटर्न है, वो तो भाई आपको जानना ही चाहिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर। चलो मैं आपको सबसे पहला बताता हूँ पैटर्न। जब पैटर्न बनता है तो आपको कैसे बाय करना चाहिए। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हैमर कैंडल पैटर्न। जब हैमर कैंडल पैटर्न बनता है ना, तो सबको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, नहीं। लेकिन अगर हैमर कैंडल मारा ना, वो सही तरीके से पूरा कैंडल बन गया, उसके बाद वो पैटर्न बनेगा ना, तभी मार्केट वहां से ऊपर जाएगा। इधर मार्केट ने हैमर कैंडल बना दिया था, ठीक है। ये बनाया था 12:30 की समथिंग, ठीक है। तो 12:30 बजे बनाया था हैमर कैंडल, और ये 5 मिनट की कैंडल है ना, तभी मार्केट ने हैमर कैंडल बनाया था ना। तो तभी आपको काम करना है, जब 5 मिनट की कैंडल हैमर कैंडल बनाया, ठीक है। और जब भी हैमर कैंडल बनाया ना, देखो जैसे मार्केट ने हैमर कैंडल बना दिया था ना, तो मैंने एक हैमर कैंडल के नीचे लाइन खींच लिया था, और एक हैमर कैंडल के ऊपर लाइन खींच लिया था कि अगर मार्केट ये हैमर कैंडल है ना, इसके नीचे मार्केट आ जाता इधर, तो मैं अपना ट्रेड से बाहर निकल आता, फिर मैं ट्रेड नहीं करता ना। लेकिन मार्केट ने क्या किया, जब मार्केट ने हैमर कैंडल बनाया ना, तो देखो कितने मार्केट ने कम से कम 5, 10, 15, 20, 25 मिनट तक मार्केट एक साइडवेज ही चलता रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद मार्केट ने ये वाली कैंडल देख रहे हो ना, ये वाली कैंडल, इस कैंडल पे मार्केट ने एक हैमर कैंडल का पैटर्न को तोड़ दिया था। तो अब अपन को यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, लेकिन अपन को तुरंत बाय नहीं करना था। जब तक मार्केट ये हैमर कैंडल पे लाइन खींचा ना, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होता ना यहाँ कहीं, तो अपन को बाय करना था। लेकिन मार्केट ऊपर क्लोज नहीं हुआ। जब मार्केट ने पूरी कैंडल बन गई 5 मिनट की, फिर जाके क्लोज हुआ ना, तो फिर अपन को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। लेकिन उस कैंडल में तो अपन बाइंग कर ही नहीं पाते ना, क्योंकि ये तो क्लोज हो गया था। जब दूसरी कैंडल बनी ना, तो बनने के साथ ही रेड कैंडल बनने लगी, तो अपन को यहाँ बाइंग कर लेना है, ठीक है। अपन को भाई यहाँ बाइंग कर लेना है, ठीक है। जब अपन यहाँ बाइंग करेंगे ना, तो बाइंग करने के बाद एसएल आपको यहाँ कहीं नहीं लगाना। जहां ये हैमर कैंडल बनाया ना, इसके नीचे आपको एसएल लगाना है। इस चीज को आपको ध्यान देना, मार्केट इसके नीचे आपको एसएल लगाना चाहिए। अगर आप इसके नीचे एसएल लगाओगे ना, तो मार्केट आपका एसएल खत्म नहीं करेगा। अगर मार्केट एसएल खत्म करेगा ना, तो फिर तो वो ट्रेड आपका गलत ही हो जाएगा, तभी मार्केट एसएल खत्म करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। देखो तो यहाँ क्या हुआ, मार्केट ने हैमर कैंडल बना दिया। देखो उसके बाद मार्केट ने लाल वाला कैंडल बना दिया ना। ये लाल वाला कैंडल बनाया, फिर आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपने जो ट्रेड ले लिया ना, फिर आपका पैटर्न बन गया। अभी आपका पैटर्न बन गया ना, अब आपको ट्रेड ले लिया। अब आपको या तो एसएल लेना है, या आपको अब टारगेट लेना है, ठीक है। आपको इंतजार करना है। उसके बाद एक तीसरा कैंडल बनाया था ना, ये वाला इन्वेटर हैमर के टाइप में बनाया था। तो देखो यहाँ अगर ये इन्वेटर की कैंडल के नीचे हो जाता ना, तो एक संभावना थी कि मार्केट नेगेटिव में जा सकता है। लेकिन मार्केट नेगेटिव में भी जाए ना ये कैंडल के बाद, तो भी आपको इंतजार करना। क्या होगा कि आप अपना एसएल लोगे, या ज्यादा होगा तो आप अपना टारगेट लोगे। लेकिन आपको बीच में मार्केट से नहीं निकलना है, ठीक है। क्योंकि बीच में अगर आप निकलोगे भी ना, तो फिर दिक्कत जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, देखो मार्केट कितना स्पीड से ऊपर चला गया। देखो ये मार्केट ने तीसरी कैंडल बनाई ना, उसके बाद ये चौथी कैंडल बनाई, ये 5वीं कैंडल बनाई, ये 6वीं बनाई, ये 7वीं बनाई, 8वीं बनाई ना। मार्केट स्पीड से ऊपर चला गया ना भाई, देखो कितना ऊपर गया मार्केट। तो इसीलिए जब हैमर कैंडल पैटर्न बनाए ना, तो आपको क्या करना है, पूरा पहले हैमर कैंडल को समझना है कि हैमर कैंडल बनाया कैसे। क्योंकि देखो अगर हैमर कैंडल पे 2 या 3 कैंडल पे मार्केट अगर साइडवेज चल रहा है ना, तो एक संभावना है कि मार्केट वहां से ऊपर जा सकता है। देखो जैसे यहाँ हुआ ना कि 1, 2, 3, 4 कैंडल है ना, 4 कैंडल मार्केट एक साइडवेज चलता रहा, उसके बाद मार्केट फिर एकदम ऊपर चला गया। तो अपना जो हैमर वाली कैंडल थी ना, उसका पैटर्न तोड़ दिया। जब हैमर वाली कैंडल का पैटर्न तोड़ा ना, तो फिर उसके बाद अपन को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। अपन ने यहाँ बाइंग किया, और बाइंग करने के बाद अच्छा खासा टारगेट लिया। ये सबसे पहला पैटर्न है। ये हैमर वाला पैटर्न बनता है ना, तब आपको इस तरीके से मार्केट में बाइंग करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा पैटर्न जो सबसे बेस्ट। उससे पहले भाई आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपके लिए डेली नया वीडियो बनाता हूँ, जिसमें मैं आपको पैटर्न बताता हूँ, जिसमें आपको मैं ट्रेडिंग की गलती बताता हूँ। तो भाई वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा पैटर्न। देखो भाई ये दूसरा वाला पैटर्न है ना, ये 15 मिनट की कैंडल पे काम करेगा। ये 15 मिनट की कैंडल है ना, इस पे काम करेगा। लेकिन अगर ये आपको एक पैटर्न मिल गया ना, तो आप अच्छा ट्रेड ले सकते हो, और उस पैटर्न पे अगर आपने बाइंग किया ना, तो अच्छा पैसा बना सकते हैं। कि मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 15 मिनट की कैंडल जैसी मार्केट ओपन हुआ ना, ये वाला मार्केट देख रहे हो ना, तो ये मार्केट ने यहाँ से ओपन हुई कैंडल, ठीक है। यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, मार्केट सीधा ऊपर चला गया। देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद सीधा ऊपर चला गया ना। 15 मिनट की कैंडल है, पूरा 15 मिनट इंतजार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। पूरी मार्केट कैंडल क्लोज हुई ना, कहाँ, यहाँ जहां कैंडल क्लोज हुई ना, आपको वहीं सिर्फ लाइन खींचना है,
वही लाइन खींचना है जहां से मार्केट ओपन हुआ वहां, और जहां मार्केट क्लोज हुआ कैंडल वहां, ठीक है। तो ये आपने खींच लिया। अब आपको क्या करना है कि जब ये पैटर्न है ना ये वाला, तब इसके ऊपर मार्केट क्लोज हुआ कोई कैंडल, तो आपको वहां बाइंग कर लेना है, ठीक है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल तरीके से बाय कर लेना है। अगर 15 मिनट की कैंडल है ना, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हुई पूरी तरीके से, तो आपको वहां बाय कर लेना है। देखो उसके बाद ये वाली कैंडल है ना, ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई थी ना, लेकिन मार्केट के ऊपर पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुई, तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब ये दूसरी कैंडल मार्केट ने ये बनाई थी ना, ये दिख रही है ना आपको ये वाली कैंडल, लेकिन ये मार्केट के ऊपर क्लोज नहीं हुई थी, जो आपकी 15 मिनट की कैंडल थी ना उसके ऊपर क्लोज नहीं हुई थी, तो अपन को इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जब ये तीसरी कैंडल बनाई ना, ये बनाई थी 9:45 पे, लेकिन इस कैंडल में क्या हुआ कि मार्केट यहाँ तो ओपन हुआ ना, और ओपन होने के बाद मार्केट नीचे ही चला गया पूरे तरीके से, और जैसे ही मार्केट नीचे गया ना, वो फिर मार्केट ऊपर चला गया, और फिर जाके यहाँ क्लोजिंग हुआ। तो इसके ऊपर तो आ गया था कैंडल, लेकिन रेड कैंडल बनाया था, तो ये हैमर वाली कैंडल बनाई थी, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये 15 मिनट की कैंडल ने बनाई थी हैमर वाला कैंडल, लेकिन ये उतना काम नहीं करेगा जितना 5 मिनट का कैंडल करता है। तो अभी तो अपन क्या कर रहे हैं, जो सुबह का 15 मिनट का कैंडल है ना, इस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इसको आपको समझना है, पूरा फोकस आपका इस पे होना चाहिए, ठीक है। देखो ये 15 मिनट की कैंडल ये पूरा बना दिया, और अपन ने ऊपर डंडी खींच दिया कि अगर मार्केट इसके ऊपर होगा ना तो अपन बाइंग करेंगे। और दूसरी कैंडल ही मार्केट इसके ऊपर गई 15 मिनट की, और 15 मिनट की कैंडल जैसी मार्केट यहाँ क्लोज हुआ ना, तो आपको यहाँ बाइंग कर लेना, ठीक है। आपने जैसे यहाँ बाइंग किया ना, तो उसके बाद ये दूसरी कैंडल बनाई ना मार्केट ने, तो आपने तो यहाँ बाइंग कर लिया, लेकिन आपको ऐसे इतना बड़ा लेना पड़ेगा भाई। तो इस चीज का जरूर ध्यान देना है कि जब आप 15 मिनट की कैंडल पे काम करोगे ना, तो आपको ऐसे बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप छोटा ऐसे लोगे ना, तो आपका ऐसे हिट कर देगा, और फिर आप बोलोगे कि भाई ये पैटर्न काम नहीं करता है, ये ट्रेडिंग में पैटर्न नहीं चलता है। तो ये पैटर्न चलता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। देखो आपने जैसे यहाँ ऐसे लगाओगे ना, अभी 15 मिनट की कैंडल के नीचे, तो ऐसे मार्केट में लगा दिया आपने, तो फिर आपको इंतजार करना है। फिर किस चीज का इंतजार करना है कि जब तक मार्केट आपका एसएल खत्म करे या आपका टारगेट खत्म करे, ठीक है। तो आपको इंतजार करना पड़ा। देखो आपको कितना इंतजार करना पड़ा, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल इंतजार करना पड़ा। मतलब आपने 9:30 बजे बाय किया था ना, तो 9:30 से 10:45 तक आपको ट्रेड में इंतजार करना पड़ा। आपने ट्रेड में बाय कर लिया इस पैटर्न पे, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ा। फिर मार्केट 10:45 पे जो कैंडल बनाई ना, तो इस कैंडल में कोई मार्केट में मूवमेंट नहीं था, लेकिन उसके बाद जो 11 बजे कैंडल बनाई ना, इस कैंडल में मार्केट बहुत ऊपर चला गया। लेकिन आपको यहाँ बुक नहीं करना है, आपको इंतजार करना है, क्योंकि जब आपने ट्रेड लिया ना, तो रिस्क आपने बढ़ा लिया, तो आपको रिवॉर्ड भी बढ़ा लेना पड़ेगा। क्योंकि देखो 15 मिनट की कैंडल पे रिस्क रिवॉर्ड पे आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा, तो इसमें रिस्क थोड़ा बड़ा रहता है, लेकिन रिवॉर्ड भी बड़ा रहेगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट भाई दिन भर आपकी साइड चलता रहा ना, दिन भर। फिर उसके बाद भाई आपको जितना प्रॉफिट चाहिए ना, उतना प्रॉफिट आपने ले लिया। उसके बाद भाई मार्केट स्पीड से ऊपर जाता रहा, तो आपको अपना टारगेट दिया ना, क्योंकि देखो मार्केट बहुत स्पीड से ऊपर चला गया था, तो आपको यहाँ अपना बुक कर लेना था। भाई आपको दूसरा पैटर्न ध्यान देना है, दूसरे पैटर्न में रिस्क थोड़ा बड़ा है और रिवॉर्ड भी थोड़ा बड़ा है, तो ये दूसरा पैटर्न। अब चलते हैं तीसरे पैटर्न पे, जो सबसे बेस्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, सबसे बेस्ट पैटर्न है, उसको आपको ध्यान देना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा पैटर्न। देखो भाई तीसरा पैटर्न किस तरीके से काम करता है कि तीसरे पैटर्न में बनाता है इन्वर्टर हैमर कैंडल। अभी जो नीचे बनाया था ना 5 मिनट की कैंडल पे, वो बनाता है दूसरा पैटर्न। तो ये पैटर्न चलता है 15 मिनट की कैंडल पे। अगर ये 15 मिनट की कैंडल पे ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये वाला अगर इस तरीके से दोनों इन्वर्टर हैमर है ना एक साथ बना रहा है, तो भाई वो ट्रेड आपका सबसे बेस्ट है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ले लो, चाहे चाहे आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए ले लो, चाहे आप उसमें स्कैल्पिंग कर लो, चाहे आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए ले लो, वो सबसे बेस्ट ट्रेड है आपका। अगर ये दोनों कैंडल बना दिया ना मार्केट ने, एक साथ बना दिया इन्वर्टर हैमर कैंडल, ठीक है। अगर एक कैंडल बना दिया ना, तो मार्केट आपके साथ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो मार्केट इसके साथ जाएगा ना, तो कभी भी मार्केट में आपको जब ये हैमर कैंडल बनाए ना इन्वर्टर वाला, तो इसमें क्या करना है, आपको तुरंत बाय नहीं करना है, इसमें भी आपको इंतजार करना। जैसे ही मार्केट ने इन्वर्टर हैमर बनाया ना, तो उसके नीचे ही आपको शॉर्ट नहीं करना है, आपको थोड़ा इंतजार करना है। जब मार्केट इसके नीचे क्लोज हो गया ना, कैंडल 15 मिनट का कैंडल ही क्लोज हो गया ना, तो यहाँ भाई आप अपना एंट्री बना सकते हैं। लेकिन ये सबसे बेस्ट एंट्री है आपके लिए कि अगर ये पैटर्न बना दिया, तो सबसे बेस्ट पैटर्न है ये कि मार्केट में एक काम करेगा, चाहे आप इसको शॉर्ट टर्म में ले लो, लॉन्ग टर्म में ले लो, जो आपकी मर्जी है उसमें ले लो। अगर मार्केट ने ये दोनों इन्वर्टर हैमर कैंडल बना दिया, तो मार्केट आपके साथ जाएगा। तो इस कैंडल पे आप अगर बाय कर
तो देखो अगर मार्केट इसके नीचे आया था ना तो यहाँ मार्केट क्लोज हो गया था, तो आप अगर यहाँ बाइंग करते ना तो भाई देखो कितना अच्छा आपको प्रॉफिट दिया उसी दिन, तो आपका इंट्राडे ही बन गया। लेकिन भाई कम से सबसे बेस्ट ट्रेड है भाई आपके लिए कि अगर आप इन 3 पैटर्न पे इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे ना तो अच्छे तरीके से ट्रेड ले सकते हो और ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। और जब भाई आप ट्रेडिंग करो ना तो आपको पूरे तरीके से मार्केट एनालाइज करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, क्योंकि जो ट्रेडिंग में जो पैसा लगाओगे वो आपका होगा और जो ट्रेडिंग में लॉस होगा वो भी आपका होगा। तो भाई जिम्मेदारी आपकी रहेगी।